अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अपने एक नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं जिसमें हम मुकम्मल मश्क जो है वो आपके सामने हल करेंगे। हमारी आज की इस मश्क में जो पहला हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि जुमलों की वजाहत को आपके सामने यहाँ पर बयान करें। और पहला जो जुमला हमारे पास है वो ये है कि नीचे बहरुल काहिल होता है और ऊपर खुदा, कहीं ज़मीन का ज़रा सा टुकड़ा भी ढारस के लिए दिखाई नहीं देता। इसका जो वजाहत हमारे पास ये है कि बेगम अख्तर टोक्यो से जब होनोलुलु जा रही थी, जो कि मुकम्मल समंदरी रास्ता है और इसके दौरान में ज़मीन बिल्कुल नहीं थी, इंसान समंदर को मुसलसल देखते देखते थक जाता है, इसलिए किसी ने बेगम साहिबा को ये अल्फाज कहे थे। ये इसकी वजाहत है बुनियादी तौर पर। अगला हमारे पास जो जुमलों की वजाहत में जो हिस्सा बे हमारे पास मौजूद है, ये जो वजाहत है ये हम आपके सामने चूँकि तफसील के साथ इसको लिखना पड़ रहा है, सो इस वजह से हम आपके सामने यहाँ पर वर्बली इसको बोल रहे हैं ताकि आपको समझ आ सके इसको। बे हमारे पास ये है कि अगर 26 को जाना हो तो 25 की सीट बुक करवाओ, क्योंकि वो 1440 मिनट से कम लेट होना कसरे शान समझती है। बुनियादी तौर पर यहाँ पर तज़किरा किया जा रहा है BOAC बरतानिया की मशहूर हवाई कंपनी थी जिसका नाम दिया है BAO और C। ये बरतानिया की एक कंपनी का नाम था, ठीक है, और जिसके बारे में ये कहा जाता था कि कभी भी वक्त पर जो है वो चलती नहीं थी और ये खटारा बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से लोग जो है जिसके बारे में ये कहा गया है कि अगर यहाँ इसके ऊपर जो है वो अगर हमने सवार होना होता था या टिकट हमने बुक करवानी होती थी तो कम से कम ऐसा है कि एक दिन पहले सीट को बुक करवाना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पर जो बात कही गई है कि 1440 मिनट कम से कम लेट होना उससे अपनी कसरे शान समझती थी, यानी कि इससे पहले ये कहीं भी किसी भी सूरत में जा नहीं सकती थी और 24 घंटे कम से कम ये हमेशा जो है वो परवाज़ ताख़ीर से चलती थी। अगला हमारे पास जो जुमला है जिसकी वजाहत हमने आपके सामने यहाँ पर जो है वो बयान करनी है, वो हमारे पास ये है कि खुदा किसी शरीफ इंसान को कलकत्ते न ले जाए, अगर मिर्ज़ा गालिब ने इसमें कुछ देखा तो हिंदुस्तानी कस्टम ऑफिसर और बनिया पुलिस से पहले देखा होगा। बेगम अख्तर जो है वो कलकत्ता के अंदर कहती हैं कि पैदा हुई सो जाए, जो विलादत उनकी है वो जगह वही है, और उन्होंने वहाँ 1 साल जो है वहाँ गुजारा था। अब सफ़र के दौरान उन्होंने यहाँ की सैर करने का जब शौक़ हासिल हुआ तो यहाँ के मामलात से वो उकता गई थी, क्योंकि यहाँ पुलिस स्टेशन को बार बार बताना पड़ता था कि वो सैर का इरादा रखती हैं और कस्टम्स ऑफिसर से इस बात की इजाज़त भी ज़रूरी थी, इसलिए उन्होंने तंग आकर कहा कि खुदा किसी शरीफ को भी यहाँ कलकत्ता के अंदर ना लेकर जाए। जब दाल हमारे पास अगले पास हमारे पास जो ऑप्शन है उसकी वजाहत हम आपके सामने यहाँ पर देते हैं। जुमला कुछ हमारे पास यूं है, जो कि कहा है किसी जापानी ने, जिसने ये बात कही है कि जब टोक्यो से हवाई जाओगी तो जहाज ऐसे उछलेगा जैसे छाछ में गहियों। तो छाछ बुनियादी तौर पर होता है जो कि अनाज को साफ करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वजह से यहाँ ये कहा गया कि बेगम अख्तर जब टोक्यो रवाना हुई तो रास्ते में सख्त तूफान था और वो जिस जहाज़ में सवार हुई थी वो खासा पुराना था जो खुद भी लरजता था और दूसरों को भी लरजाता था, और जिसके साथ बैठे हुए जापानी ने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं, जब टोक्यो से हवाई जाओगी तो जहाज़ ऐसे उछलेगा जैसे छाछ में गई हो। तो ये उस वक्त कहा गया क्योंकि टोक्यो से हवाई तक का जो रास्ते के बारे में ये कहा गया कि बहुत ही ज़्यादा सख्त और ख़तरनाक और तूफ़ानी होता है। सो इस वजह से इसके बारे में जो है वो जापानी ने तज़किरा किया था। उसके बाद ऑप्शन ए जो हमारे पास है उसकी वजाहत हम आपके सामने यहाँ बयान करते हैं, और उससे पहले जुमला आपके सामने यहाँ पर लिखेंगे, ये बोलेंगे, हम पढ़ेंगे आपके सामने कि सारा सफ़र आसमानों में रेशम की तरह सरसर करता गुजर गया, जिसका मतलब यह है कि बेगम अख्तर को जहाज़ में सवार होने से पहले डराया गया था। उन्होंने सवार होने से पहले गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से दुआ की और जिसकी वजह से सफ़र आसानी से गुजर गया। ऑप्शन दाल हमारे पास है कि ढलते सूरज में बहरुल काहिल करवटें बदल रहा था और चारों तरफ जमुर्द की आमरियत मुस्तहकम हो चुकी थी। ये ऑप्शन दाल जिसकी हमने आपके सामने भी वजाहत आपके सामने बयान करते हैं। ऑप्शन ये इसका जवाब हमारे पास ये है कि सूर्य शाम के वक्त जो है वो सूरज ढल रहा था और बहरुल काहिल की सतह पर मौजें करवटें ले रही थी। चारों तरफ सब्ज़ रंग की घास का एक फर्श बिछा हुआ था और घास और जमुर्द हम आहंग हैं, इसलिए मुसन्निफा ने घास के लिए जमुर्द का लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है। अगला हमारे पास जो सवाल है वो ये है, ऑप्शन हमारे पास जे, जिसकी हमने वजाहत करनी है, जिसका ताल्लुक है सुपर मार्केट के साथ, जिसमें यह बयान कर रही है कि सुपर मार्केट अमेरिकन सरमायादारी का मुकम्मल मुजाहिरा और अमेरिकन तर्ज हयात का बुनियादी कला और इसकी लामहदूद अफराद का ज़ख़ार है।
जवाब यह है कि ये सरमायादाराना निज़ाम बहुत ज़्यादा मुस्तहकम है और लोगों की जेबें खाली कराने का इसको एक बहुत ज़्यादा फ़न हासिल है, क्योंकि यहाँ पर रंग बिरंगी जो चीज़ें हैं वो इंसान के दिल को मोह लेती हैं और उसे अपनी जानिब खींचती है और इंसान ना चाहते हुए भी वहाँ से बहुत सारी चीज़ों को ख़रीदने पर मजबूर हो जाता है और मुकम्मल तौर पर उनके जाल में फंस जाता है उस वजह से। तो ये हमारे पास कुछ सवालात थे जिनकी वजाहत हमने आपके सामने बयान की, चूँकि ये वजाहत डिटेल में थी, सो इस वजह से हम इसको वाइट बोर्ड पर नहीं लिख सके और हमने आपके सामने ज़बानी कलामी उसके बारे में हमने बयान कर दिया है। ये लेक्चर हमारा यहाँ पर इख्तिताम को पहुँचता है। नए लेक्चर के साथ दोबारा खिदमत में हाजिर होते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।